तो बच्चों हमने लास्ट सेशन में जो देखा था, हमने देखा था पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम। बच्चों मेरी आवाज क्लियर है और सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो देखो, यस मैं वापस से बेटा एक बार रिपीट करता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। मैं वापस से आपको एक बार रिपीट करता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखो, पहले सबसे पहले सेशन में इसके ये वाला जो पार्ट है पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम का, ये तीसरा पार्ट है आज का। ये तीसरा क्लास है। पहले वाले क्लास में हमने क्या देखा था? पहले वाले क्लास में हमने देखा कि एक स्विच कैसे कनेक्ट होता है। अगर हम स्विच को प्रेस करते हैं तो उससे रिजल्ट क्या आता है, स्विच को अगर रिलीज करते हैं तो उससे रिजल्ट क्या आता है। बरोबर है। जैसे घर पे जो इलेक्ट्रिक का जो बटन है, उसे आप ऑन करते हो, उसे आप ऑन करते हो तो वो करंट पास करता है और बल्ब ऑन होता है या पंखा ऑन होता है, फैन ऑन होता है। बरोबर है। उसी तरह से उसी तरह से यहाँ जब उसे बटन को आप बंद करते हो इलेक्ट्रिक के, तो वहां से करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा है इलेक्ट्रिक बटन। तो यहाँ पे भी ये जो छोटे छोटे चार स्विचेस हैं, ये ये स्विचेस हमने यूज किए हुए हैं यहाँ पे। तो हम जब स्विच जब प्रेस करते हैं तो ऑर्डिनो को रिजल्ट क्या जाता है, कोई बताएगा बेटा मुझे? जब हम स्विच बच्चों प्रेस करते हैं, स्विच प्रेस करते हैं तो ऑर्डिनो को रिजल्ट क्या जाता है? 1। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। और जब रिलीज करते हैं तब रिजल्ट क्या आता है? 0। तो इसी तरह से फिर हमने क्या किया, हमने एक स्विच हमने कनेक्ट किया। फिर हमने क्या किया कि हमने चार स्विच ले लिए, उनको नाम दे दिया बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4। और उनको कहाँ पे कनेक्ट किया? ऑर्डिनो के पिन 3, 4, 5, 6। उसके बाद हमने दो एलईडी ले ली, ग्रीन और रेड, जिसको कनेक्ट किया 2 और 7 पे। ये देखो, जिसको 2 और 7 पे हमने कनेक्ट किया। उसके बाद फिर क्या किया हमने कि वॉइड सेटअप में इनको इनपुट या आउटपुट बता दिया। तो एलईडी आउटपुट होती है और बटन इनपुट होता है, ये हमने बताया। फिर उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे लूप फंक्शन में हमने इन चारों बटन्स को एक एक करके रीड किया कि आखिर वो बटन दबाने से हमें क्या मिलता है। तो बटन 1 को जब प्रेस करेंगे तो उसमें से 1 मिलेगा, तो वो रीड 1 वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। और जब रिलीज होगा तो वो हमें वो वाला रीड 1 क्या देगा? 0 देगा। इस तरह से हमने चारों बटन्स को हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद फिर हमने देखा था कि मैंने ये लिखा रीड 1 इक्वल्स टू 1। अगर पहला बटन अगर प्रेस है, इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हेन बटन 1 प्रेस्ड, व्हेन बटन प्रेस्ड वैल्यू, no, व्हेन बटन प्रेस्ड की 1 प्रेस्ड। ठीक है। व्हेन बटन 1 प्रेस्ड की 1 प्रेस, मतलब जो अगर जैसे पेट्रोल पंप की जो कीपैड दिखा है, तो जब हम 1 का जब की दबाते हैं तो उससे 1 नंबर आता है। तो यहाँ पे भी अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पहला वाला बटन है वो की 1 का है। उसी तरह से अगर दूसरा बटन प्रेस्ड होगा तो सेकंड की प्रेस्ड होगा, तीसरा बटन प्रेस्ड होगा तो फोर्थ की प्रेस्ड होगा, और लास्ट में अगर कोई बटन प्रेस नहीं होगा तो मुझे लिख के आएगा नो बटन प्रेस्ड। तो हमने यहाँ तक के हमने लास्ट सेशन में हमने देखा था। अब देखो, अब यहाँ पे ये सीरियल मॉनिटर, अब देखो यहाँ पे नो बटन प्रेस, नो बटन प्रेस आ रहा है बच्चों? यस। अब देखो बेटा, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, आप बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो। अब मैं ये बटन प्रेस्ड 1 कर रहा हूँ, देखो की 1 प्रेस्ड आ गया है ना। तो यहाँ पे मतलब की 1 प्रेस का मतलब क्या होता है? की 1 प्रेस्ड मतलब कि ये वाली जो बटन है, इसके ऊपर ये वाला की है। मतलब यहाँ पे मैं अगर कीपैड दिखाऊं आपको, ये देखो यहाँ पे जैसे ये जो कीपैड देख रहे हैं हम, ये कीपैड कौन सा देखे, चलो ये वाला कीपैड देख लेते हैं। यहाँ पे ये कीपैड में बेटा कितने बटन हैं? ये वाले 3, 6, 9, 12, 12 बटन है ना। तो यहाँ पे आप वन बटन, ये वाला बटन वन वाला प्रेस करते हो तो उससे वन ही बटन दबता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे ये कीपैड की जगह पे हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है
कि हमने यहाँ पे 4 बटन लिए हुए हैं। तो पहले वाले के की क्या है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, बरोबर है। यस, इस तरह से हमने 4 नंबर लिए हुए हैं। तो हम इस तरह से भी ये कीपैड बना सकते हैं, ये वाला कीपैड भी बना सकते हैं। ये देखो, अब ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है, तो बेटा इसमें भी तो वैसा ही काम होता होगा ना, है ना। प्लस वाला दबाओगे तो एडिशन वाला प्रोग्राम बनेगा, माइनस वाला दबाओगे तो माइनस वाला होगा, 9 दबाओगे तो 9 वाला बटन दबेगा। किसी को फोन, ये फोन वाला बटन, ये आप जो बटन मोबाइल में जो आप कीपैड यूज करते हो मोबाइल में, तो उसमें आप 1 दबाते हो तो 1 ही आता है वहां पे नंबर। तो बेटा वो भी प्रोग्राम किया रहता है, वो भी क्या रहता है, प्रोग्राम रहता है। तो यहां तक कि हमने देखा, मैं अगर यहाँ पे 3 बटन दबा रहा हूं तो यहाँ पे की 3 इज प्रेस्ड आ रहा है ना। तो अब आगे क्या करने वाले हैं। अब हमारा मेन अभी टास्क क्या है, अभी हमें पासवर्ड बनाना है, अभी हमें पासवर्ड बनाना है। पहले तो सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल लेना होगा जो कि पासवर्ड होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया एक कैरेक्टर। अब यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है बच्चों कि ये इंट में और ये कैर में क्या फर्क है। आईएनटी और कैर में क्या फर्क है, कोई बता सकता है बच्चों। आईएनटी क्या होता है, अच्छा चलो, कैर मत बताओ, आईएनटी क्या होता है बता सकता हो बेटा, कोई बता सकते हो। हाँ, आईएनटी मतलब एंटर नहीं बेटा, एंटर नहीं। देखो आईएनटी मतलब, मैं बताता हूँ बेटा, देखो बहुत बात नहीं है, सही है गलत है, लेकिन आपको आंसर करना है। गलत होगा तो मैं आपको आंसर करेक्ट करूंगा, सही होगा तो आपको शाबाशी मिलेगी। सो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये देखो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। एक सेकेंड, सॉफ्टवेयर को एक बार वापस कनेक्ट करूं। तो यहाँ देखो, देखो ये इंट, इसे कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। ये जो है ये कैर, कैर को कहते हैं कैरेक्टर। क्या कहते हैं, कैरेक्टर। ये जो है ये होता है फ्लोट, तीसरा होता है फ्लोट, इसे कहते हैं डेसिमल। तो ये अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, अब देखो, अब मैं आपको कुछ कुछ मैं यहाँ पे कुछ ये लिखता हूँ, अंक लिखता हूँ। 100, 20, 11.5, A, X, 1000, 2.5। अब बच्चों इसमें देखो, यहाँ पे यहाँ पे ये सब एक जैसे ही है क्या, सब एक जैसे अंक है क्या। ये क्या है, ये 100 क्या है, इस 100 को कहते हैं इंटीजर वैल्यू। क्या कहते हैं, ये 20 क्या है, इंटीजर वैल्यू, ये भी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ये 1000 क्या है, इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं 500 लिखूं तो ये भी क्या है, इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, ये देखो आपके ये प्रोग्राम में देखो,
बेटा आपने ये प्रोग्राम में INT कहाँ पे लिखा हुआ है? 273 ऐसा ही लिखा हुआ है ना? तो ये सारी इंटीजर वैल्यू है। मतलब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे बता क्या रहे हो, कंप्यूटर को, ऑर्डिनो को क्या बता रहे हो कि मेरी जो 2 नंबर की पिन है, ऑर्डिनो की जो 2 नंबर की पिन है, उसका नाम रखा हुआ है मैंने एलईडी आर। और वो किस टाइप का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। पर ऐसा ही बताओगे आप? कैसे पढ़ेंगे इसको? मुझे आप पढ़ के बताओ ये वाली इंस्ट्रक्शन, इंट एलईडी आर इक्वल टू 2। कौन पढ़ के बताएगा मुझे ये कैसे पढ़ेंगे? कौन पढ़ के बताएगा बेटा? ये वाला जो है बेटा, ये जो है, इसमें से आप ये कौन पढ़ के बताएगा मुझे? ये मुझे कोई पढ़ के बताएगा कि इसको कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कैसे? इंटीजर एलईडी आर इक्वल टू 2 कैसे पढ़ेंगे इसे? इसे देखो मैं बताता हूँ, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, वापस से फिर आप बताना। इसे हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्डिनो की जो डिजिटल नंबर की 2 नंबर की पिन है, ऑर्डिनो की जो डिजिटल 2 नंबर की पिन है, उसका नाम है एलईडी आर। और ये किस टाइप का वेरिएबल है? तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, बरोबर है? और अब मुझे अगर ये 5 नंबर की पिन को कैसे पढ़ेंगे बताओ? यस, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? अरे वाह, आज बेटा आप नए आए हो? तो आप नए आए हो तो कौन सी क्लास के हो बेटा आप? 12th बायो। हमारे गवर्नमेंट स्कूल से ही हो आप? तो इतने दिनों तक के कहाँ थे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? वेरी गुड बेटा, आपने जो बताया बहुत बढ़िया। ये कोई बता सकता है मुझे? यस, कौन बताएगा? और कोई बता सकता है बेटा? बताओ। सिंपल है, अपनी अपनी जैसी भी आपको समझ में आता है ये, उसको वैसे बताओ। ऐसा नहीं जैसे मैंने बताया वैसे ही बताना है, या जैसे आपके ये अभी जो स्टूडेंट ने बताया वैसे बताना है। जैसे आपको समझ में आता है वैसे बताओ। आपको समझ में आ गया ना क्या बताना है? बताओ बेटा। यस। नहीं, नहीं, मैं वापस से मैं रिपीट कर, मैं एक और बार बेटा रिपीट करता हूँ। देखो, पहले तो इस तरह से, ये जो ऑर्डिनो की डिजिटल पिन 3 है, ऑर्डिनो की जो डिजिटल पिन 3 है, इसका नाम है BUT1। और ये किस टाइप का वेरिएबल है? तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। या तो इस तरह से ही बता सकते हो कि ये बटन वन जो है, एक बटन वन जो है, BUT1 जो है, वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और ये ऑर्डिनो की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्टेड है। 3 चीजें हैं इसमें। एक एक है आपका, एक है आपका, इसको मैं erase कर लेता हूं। एक है आपका कि ऑर्डिनो की पिन नंबर, उसका नाम क्या है, और वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो इस तरह से ये होने के बाद अब हम अपने वापस से प्रोग्राम पे आते हैं, और उससे पहले जो हमने छोड़ा था जहां पे, वो वापस से क्लियर करते हैं। इंटीजर क्लियर हो गया सबका? अब कैरेक्टर क्या होता है? अब कैरेक्टर मतलब होता है, कैरेक्टर मतलब होता है इस तरह से, ये एक अल्फाबेट, ठीक है, ए, ये एक्स, ठीक है, ये एक सिंगल कैरेक्टर है। ये जो वन भी है, ये भी एक कैरेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे वन लिखता हूं, ये वन लिखता हूं, तो ये इंटीजर है, और ये कैरेक्टर है। क्लियर? दोनों में फर्क समझ में आया? ये जो वन है, इसके सर पे 2 सिंग है, बरोबर है?
और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये इसे कहते हैं कैरेक्टर, इसे कहते हैं कैरेक्टर, और इसे कहते हैं इंटीजर। बरोबर है? तो कैरेक्टर समझ में आ गया आपको? इंटीजर समझ में आ गया? और ये जो डेसिमल वाली वैल्यू होती है 11.5, 2.5, इसे कहते हैं फ्लोट। क्लियर है? याद रहेगा? तो इस तरह से प्रोग्रामिंग में 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी, इन्हें कहते हैं डाटा टाइप्स, इन्हें कहते हैं डाटा, 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी डाटा। ठीक है? ये 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? INT, CHAR और फ्लोट। याद रहेगा अब ये हमेशा? यस सर। हाँ, अब हम अपने कंटिन्यू, एक और टॉपिक है। तो ये देखो, ये जो जैसे मेरा नाम है SUMIT, सुमित, इसमें से ये जो S है, ये तो एक सिंगल कैरेक्टर है, बरोबर है? U जो है ये भी एक सिंगल कैरेक्टर है, जो है ये भी सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है? I जो है ये भी सिंगल कैरेक्टर है, और T जो है ये भी एक सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है? तो ये कितने कैरेक्टर्स हो गए? 5 कैरेक्टर। लेकिन अगर इन पांचों कैरेक्टर को मिला दूं मैं, तो ये इस तरह से लिखा जाता है, बरोबर? तो इसे कहते हैं कैरेक्टर, और ये जो है सिंगल सिंगल, इसे कहते हैं कैरेक्टर, और ये पूरा जब मिला देते हैं तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहेंगे? स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग। ठीक है? तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग लेना है, एक स्ट्रिंग लेना है, या मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं, यहां लिख लेता हूं, मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं, स्ट्रिंग। ठीक है? स्ट्रिंग को नाम दे देता हूं मैं पासवर्ड। ठीक है? ये स्ट्रिंग ले लिया मैंने एक, इसको नाम क्या दिया? पासवर्ड। और इसको मैं इस तरह से बनाता हूं, पासवर्ड क्या दूं मैं? 2314। पासवर्ड क्या दिया मैंने? हाँ, तो यहाँ पे अगर जब मैं 2314 दबाऊंगा तो ग्रीन वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए, नहीं तो रेड वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। तो पहले मैं एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या मैंने सही लिखा हुआ है। यस, सही लिखा हुआ है मैंने। तो ये इस तरह से ये डिफाइन करते हैं, पासवर्ड 2314। ये पासवर्ड, ये बेटा ये नाम है, इसमें आप कभी कंफ्यूज मत हो। ये जो पासवर्ड लिखा है ये नाम है, इसको आप पी भी लिख सकते हो। क्लियर है ना? तो आप इसे पी भी लिख सकते हो। ये पासवर्ड इक्वल्स टू 2314। अब यहाँ पे देखो, अगर अगर यहाँ पे बटन 1 प्रेस किया, ठीक है, तो बटन 1 का जो पहले मुझे हमें सबसे पहले मुझे कौन सी की प्रेस करनी होगी तो मेरा पासवर्ड सही होगा? सबसे पहले देखो, आपका पासवर्ड क्या है? आपका पासवर्ड 2314 है। तो आप मोबाइल में जब पासवर्ड लगाते हो तो 2314 अगर आपका पासवर्ड है, तो आप सबसे पहले बटन कौन सा दबाओगे? 2 दबाओगे। यस, टू वाला बटन दबाओगे। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, ये मैं 2 के पास आ जाता हूँ, कि यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 2 वाला बटन दबा, ठीक है, और उसके बाद एक और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। आप बटन बेटा एक बार दबाते हो तो वहां पे 2 एक ही बार आता है ना, लेकिन यहाँ देखो, मैं अगर बेटा ये बटन दबा रहा हूं ना एक बार, तो यहाँ पे देखो ये की प्रेस्ड, देखो ये यहाँ पे ये मैंने बटन दबाया, तो ये देखो कितने बार आ गया की वन प्रेस्ड, की वन प्रेस्ड। ये देखो, दिखेगा आपको 2-3 बार आ जाता है। देखो बरोबर है?
ये 2 बार आया, अभी अभी देखो ये 2-3 बार आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है ना, समझ रहे हो आप? है ना, यहाँ पे 2-3 बार आ जा रहा है, तो हमें तो एक ही बार चाहिए। तो एक बार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना होगा, अगर 2 नंबर का बटन अगर प्रेस्ड हुआ है, तो जब तक के वो बटन प्रेस्ड है, जब तक वो बटन प्रेस्ड है, उसने वहीं पे ही रुका रहना चाहिए। बरोबर है? जब तक कि वो बटन प्रेस्ड है, वो वहीं पे ही रुका रहना चाहिए। जैसे ही वो बटन रिलीज होगा, तो आपको लिख के आना चाहिए की टू इज प्रेस। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसे कहते हैं, इस तरह से प्रोग्रामिंग होती है, वाइल रीड टू इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब तक, जब तक है जान। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब तक बटन प्रेस्ड, जब तक बटन प्रेस्ड है, यही रुकना है। ठीक है, जब तक बटन प्रेस्ड है, यही रुकना है। जैसे ही बटन रिलीज होगा, तो ये T2 इज प्रेस्ड, ये आना चाहिए। देखो, अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये आउटपुट देखो आप। और ये देखो, हमने सिर्फ ये 2 के लिए लिखा हुआ है, 1, 3 और 4 के लिए नहीं लिखा हुआ है। तो पहले देखो, ये देखो बेटा, ये नो बटन प्रेस्ड आ रहा है। अब मैं ये बटन 2 को मैं ये प्रेस करके रख रहा हूँ। देखो, बटन 2 को मैंने प्रेस किया, वहां पे देखो अभी कुछ आ रहा है क्या? है ना, वहां पे बटन प्रेस किया हुआ है, तो नो बटन प्रेस पे ही वो अटका हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा, तो एक बार आएगा बटन प्रेस्ड, और वापस से नो बटन प्रेस्ड आ जाएगा। या तो फिर इसको इस तरह से करते हैं, एक सेकंड, और थोड़ा सा इजी करते हैं। यहाँ पे मैं, ये जो लाइन है, सीरियल टू की टू प्रेस, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ताकि आपको दिखेगा वो कि बटन टू प्रेस एक ही बार आया। Yes, मैंने इसको पहले लिख दिया। अब मैंने यहाँ स्टार्ट किया। अब आप सीरियल मॉनिटर देखो, ये नो बटन प्रेस, मैं बटन 2 को प्रेस कर रहा हूँ, ये बटन 2 प्रेस किया, की टू प्रेस पे अटक गया एक ही बार। अब वापस रिलीज कर दिया। ठीक है, तो ये एक बार प्रेस्ड होने के बाद, ये आपका ये आपका वहां पे एक ही बार वहां पे वो आया, और जैसे ही वो वहां से रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे अब हमें बटन 2 इज प्रेस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। वाइल रीड टू इक्वल्स टू 1, है ना, वाइल रीड टू इक्वल्स टू 1, ये यहीं पे ही रहना है। तो इसके लिए और क्या करना होगा, वाइल रीड टू इक्वल्स टू 1, नहीं, वाइल रीड टू इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा एक सेकंड मुझे सोचने दो, यहाँ पे प्रोग्राम कैसे हुआ। तो वाइल रीड टू इक्वल्स टू 1, एक सेकंड, ये चेक करने दो। कुछ तो गलती हो रही है मुझसे, एक सेकंड।
2 मिनट देना बच्चों मुझे। यस यस यस, समझ में आया मुझे गलती कहाँ हो रही थी। तो यहाँ पे गलती यहाँ पे ये हो रही है कि ये देखो, ये जो चीज हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं ना, ये ये तो बाहर रीड हो गई है, लेकिन जब ये अंदर आ रहा है इसके, तो ये वहां पे रीड नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लिखना होगा, ये डिजिटल रीड किया, ठीक है, यहाँ पे डिजिटल रीड बटन इक्वल्स बटन ऑफ टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो लिखता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ पे रीड टू की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ। समझ रहे हो आप बेटा? मैंने देखो ये जो रीड टू है उसकी जगह पे यहाँ पे मैंने ये जो ब्लॉक है रीड टू की जगह पे क्या लिखा, सिर्फ ये बेटा लिख दिया डिजिटल रीड बटन टू। हमें वैसे भी बटन टू को रीड करना है। अब एक बार पहले सिमुलेशन देख लेते हैं कि क्या हम सही जा रहे हैं या डायरेक्शन में नहीं। देखो क्या हो रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, ये जब हम बटन वहां पे प्रेस कर रहे थे तो वहीं पे अटक जा रहा था वो। ये देखो जैसे वन प्रेस किया तो ये प्रॉब्लम आ रहा था कि 2-3 बार आ जा रहा है वन वन, ये देखो बरोबर है। और टू जब प्रेस कर रहे हैं, ये देखो की टू इज प्रेस्ड, मैंने रिलीज किया तो वापस से देखो आप चले गया, वो एक ही बार आया। ये देखो की टू इज प्रेस्ड एक ही बार आया, और देखो मैंने रिलीज किया इसे तो ये मेरा बटन छूट गया। यस बेटा, यस बेटा। कोई क्वेश्चन है बेटा किसी को? ओके ओके, ये देखो तो हमारा ये जो प्रॉब्लम था, ये हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ। तो ये मैं रीड वन, देखो ये वैसे इससे पहले क्या कर रहा था मैं, इससे पहले मैं इससे पहले क्या कर रहा था कि मैं डिजिटल रीड कर रहा था और उसको यहाँ पे स्टोर कर रहा था। तो अभी क्या कर रहा हूँ, अभी और कुछ नहीं, सिंपल वही है। सिर्फ मैंने क्या किया कि ये बटन वन को यहाँ से ले लिया, ठीक है, इसको यहाँ पे रीड वन की जगह पे लिख दिया, बरोबर। फिर वापस से यहाँ पे ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाली इंस्ट्रक्शन क्यों लिख रहे हैं, पहले मुझे कोई बताएगा कि ये वाली इंस्ट्रक्शन हम क्यों लिख रहे हैं। ये जो बेटा मैंने वाइल वन लिखा, वाइल बटन वन इक्वल टू वन, ये कोई बता सकता है बेटा मैं क्यों लिख रहा हूं ये? यस बेटा, एक ही बार वो आए, वो एक ही बार वहां पे दिखे कि बटन वन प्रेस्ड हुआ है या नहीं, ठीक है, वो एक ही बार। क्योंकि नहीं तो फिर क्या हो रहा है, अभी जैसे मैंने देखो ये बटन वन केस में लॉजिक लिख दिया, बटन टू केस में लॉजिक लिख लिया, तीन और चार में नहीं लिखा है। वापस से देखो तीन और चार में मैंने ये लॉजिक नहीं लिखा हुआ है,
तो पहले मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, रीड 1 और रीड 2 को मैंने हटा दिया। अब देखो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे जब कोई बटन प्रेस नहीं है तो नो बटन प्रेस, नो बटन प्रेस, नो बटन प्रेस आ रहा है। अब मैं ये देखो, मैं 1 को दबा रहा हूँ, एक बार ही आया वो और वहीं पे ही रुका हुआ है। यस, एक बार ही है, वहीं पे रुका हुआ है, मैंने इसे रिलीज किया, हो गया नो बटन प्रेस, नो बटन प्रेस। अब देखो, अब मैं अगर 3 को प्रेस करके रखता हूं तो यहाँ पे देखो की 3 प्रेस कंटिन्यूअसली आ रहा है वहां पे, तो ये गलत है ना, तो ये गलत है। तो इसीलिए हमने अपने कोड में इस तरह से ये लॉजिक डेवलप किया। तो ये लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझो कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये 1, ये 2, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 के लिए भी यही प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो बटन 3 और की 3 और बटन 3, सब मैं सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद फिर 4 के लिए प्रोग्राम लिखेंगे, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बटन 4 की 4 और ये यहाँ पे वाइल वाले इसमें बटन 4। ठीक है, और अगर कोई बटन प्रेस नहीं है तो आपका क्या आना चाहिए वहां पे, अगर कोई बटन प्रेस नहीं है तो वहां पे आना चाहिए मुझे नो बटन प्रेस। तो अब देखो, अब नो बटन प्रेस आ रहा है। अब देखो कोई भी बटन दबाऊंगा तो एक ही बार आएगा, ये 1 प्रेस किया, ये 1 प्रेस किया तो एक ही बार आया, की 1 प्रेस। ठीक है, अब बटन 2 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो बटन 2, की 2 प्रेस्ड। ठीक है, ये बटन 3, की 3 प्रेस्ड, ये यहाँ पे ये बटन 4, की 4 प्रेस्ड। इस तरह से अभी एक एक बारी आ रहा है। तो ये मैं यहाँ पे सिमुलेशन को स्टॉप कर रहा हूँ। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक के? ये आपका डाउट, ये वाला प्रोग्राम क्लियर हुआ बेटा, है ना? चलो बहुत बढ़िया। मैं यहाँ से ये सारे जो है, ये दोनों जो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है उन्हें हटा दिया। यहाँ तक के हमने ये सीखा। अब आगे क्या करते हैं, अब आगे तो एक हम ये देखो, अभी आपने ये पासवर्ड लिखा हुआ है 2314। अभी एक बात बताओ, आप जब मोबाइल में जब पासवर्ड रखते हो, आप जब बेटा मोबाइल में जब पासवर्ड रखते हो, आप जब बेटा मोबाइल में जब पासवर्ड रखते हो, 1234, सपोज 1234 आपने पासवर्ड रखा हुआ है। अब वो जब आप पासवर्ड रखते हो तो पहले तो वो मोबाइल में कहीं तो स्टोर होता है ना? उसके बाद आप जब टाइप करते हो तो वो कहीं और स्टोर होता है। और उसके बाद उन दोनों में कंपैरिजन होता है। आपने जो पहले से स्टोर किया हुआ है और जो बाद में आप टाइप कर रहे हो, जो आप प्रेस कर रहे हो, उन दोनों में आपस में कंपैरिजन होगा। अगर कंपैरिजन अगर सही है तो आपको रिजल्ट क्या आता है, आपका लॉक ओपन हो जाता है, नहीं तो रॉन्ग पासवर्ड ऐसा लिख के आता है। क्लियर? ऐसा ही होता है, यस और नो? सबसे पहले बताओ, समझाया नहीं? सबको समझा है ना? तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें मेमोरी लोकेशन, जैसे ये पासवर्ड लिया हुआ है उसी तरह से एक और मेमोरी लोकेशन हमें लेना होगा। मैं यहाँ लेता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, एक और स्ट्रिंग लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ माय पासवर्ड, इसको नाम देता हूँ माय पासवर्ड इक्वल्स टू, और यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, माय पासवर्ड इक्वल्स टू, और इसे मैंने ब्लैंक छोड़ा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसे ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि बेटा जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो इसमें, जैसे मैंने बटन 1 प्रेस किया तो यहाँ पे ये जाके इसके अंदर स्टोर होगा। तो अभी क्या करेंगे, और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, एक मैं इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 एक वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, एक ये वेरिएबल ले रहा हूँ, आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। किस टाइप का वेरिएबल है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। क्यों ले रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब ये यहाँ पे जब ये बटन प्रेस्ड हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिखा माय पासवर्ड ऑफ आई,
माई पासवर्ड ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0 इक्वल्स टू कैरेक्टर 1। ठीक है, मैं ये जो कोड लिख रहा हूं इसे समझो। माई पासवर्ड ऑफ आई इक्वल्स टू 1 और उसके बाद मैं कर रहा हूं यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, और ये सारा जो कोड है ये कॉपी किया मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ये बटन 2 प्रेस्ड होगा तो 1 की जगह पे ये 2 आ जाएगा। बरोबर, यहाँ पे भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरे बटन के लिए है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे चौथे बटन के लिए है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखो ये हो क्या रहा है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाता हूँ। बेटा बोर तो नहीं हो रहे हो क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो अगर आप कहो तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मुझे आज क्योंकि आज पढ़ाने में मुझे भी मजा आ रहा है, तो पढ़ना चाहोगे आप? यस, ठीक है बेटा, चलो ठीक। देखो अब देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हमने एक वेरिएबल लिया माय पासवर्ड, एक हमने वेरिएबल दिया हुआ है माय पासवर्ड, इसके यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आई और इक्वल्स टू यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया हुआ है। ये कौन सा कैरेक्टर है? 1 2 3 4 में से कोई एक कैरेक्टर है। ठीक है, आई की वैल्यू बच्चों अभी क्या है 0। आई की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई प्लस प्लस। इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो मैं यहाँ पे आपके लिए वो कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस की जगह आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक से इंक्रीमेंट होगा। अगर देखो यहाँ पे अभी 0 है, यहाँ आई की वैल्यू 0 है, तो माय पास ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, माय पासवर्ड ऑफ 0। मतलब ये जो है आपकी इस वाली पोजीशन पे आपने अगर कोई भी जो आपने सपोज बटन वन आपने प्रेस किया, बटन वन आपने प्रेस किया, तो ये जीरोथ वाले लोकेशन पे मैं इसे देता हूं लोकेशन, जीरोथ वाले लोकेशन पे वैल्यू क्या आएगा 1, वैल्यू क्या आएगा 1। आपने 1 प्रेस किया तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर ये क्या होगा, इससे क्या होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू पहले क्या थी 0, अभी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे माय पासवर्ड ऑफ 1 इस लोकेशन 1 की लोकेशन पे आ गया, माय पासवर्ड ऑफ 1। तो ये देखो ये लोकेशन 1, तो लोकेशन 1 पे आप जो भी बटन प्रेस करोगे, आपने सपोज 3 नंबर का बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 3। बरोबर है, फिर से यहाँ पे आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई 1, आई प्लस 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ पे आपका नंबर हो गया 2, यहाँ पे आपका नंबर हो गया 2। आपने अभी सपोज 4 नंबर, आपने 4 नंबर का बटन प्रेस किया, तो ये 4, ठीक है ये 4 किया, वापस ये आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अभी हो जाएगी 3। ये 3 के बाद इस लोकेशन पे आपने बटन प्रेस किया सपोज 2, तो ये आपका इस लोकेशन पे 2 आ जाएगा। अभी देखो आपने बटन कैसे प्रेस किए हुए हैं 1 3 4 2, ये पासवर्ड है क्या आपका? आपका पासवर्ड क्या है? आपका पासवर्ड है 1, आपका पासवर्ड क्या है देख लेते हैं 2314, 314 2314 आपका पासवर्ड है, लेकिन आपने पासवर्ड क्या बनाया, आपने यहाँ पे टाइप क्या किया 1342, तो ये रॉन्ग पासवर्ड लिख के आना चाहिए। बरोबर है, अगर वापस से अभी आप देखो वापस से आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, आई की वैल्यू 0 होने के बाद ये जो हमारा माय पासवर्ड वाला जो वेरिएबल है इसमें आई है, आई की वैल्यू अभी 0 है, ठीक है, तो मैंने इसको 0 कर दिया इक्वल्स टू, ये जब मैंने वन कोई जो भी यहाँ क्वेश्चन मार्क इसलिए दे रहा हूं जो भी हम बटन प्रेस कर रहे हैं उसके बारे में, और यहाँ पे आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, तो अब जब पहली बार आप जब 2 प्रेस करोगे तो इस वाले वेरिएबल में क्या स्टोर होगा 2 स्टोर हो जाएगा,
जीरो वाली लोकेशन पे 2 स्टोर हो जाएगा। फिर आपने 3 प्रेस किया, 1 वाली लोकेशन पे ये आई की वैल्यू है, ठीक है, 0 1 2 देखो बढ़ रही है, 3 हो जाएगा, 2 3, फिर आपने 1 प्रेस किया, जो कि 2 की लोकेशन पे आ गया, और 3 की लोकेशन पे 1 2 3 1 2 3 1 4 है ना, 2 3 1 4। तो ये इस तरह से 0 से बढ़ के 1 हुआ, 1 से बढ़ के 2 हुआ, 2 से बढ़ के 3 हुआ। ये आपका पासवर्ड 2314। तो यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड करके मैसेज आना चाहिए। अब ये प्रोग्रामिंग कैसे होगा, अब ये प्रोग्रामिंग कैसे होगा ये देखो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अगर मेरा माय पासवर्ड आई इक्वल्स टू, ये अगर मैं 1 प्रेस कर रहा हूं तो माय पासवर्ड की 0th लोकेशन पे आई 1 होना चाहिए। अब देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर अगर आई की वैल्यू इक्वल्स टू 4 हो जाए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लोकेशन है, कितने बार बटन आप प्रेस करोगे, 4 बार बेटा, 4 डिजिट का बटन लिखा हुआ है, तो 4 बार बटन प्रेस करोगे आप, है ना। तो 4 बार बटन प्रेस करोगे, तो पहली बार जब बटन प्रेस किया तो वो 0 से 1 हुआ, दूसरी बार बटन प्रेस किया तो 1 से 2 हुआ, तीसरी बार बटन प्रेस किया तो 2 से 3 हुआ, और चौथी बार बटन प्रेस करोगे तो 3 से 4 हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ लिखता हूं कि अगर मेरी जो आई की वैल्यू अगर 4 है, अगर मेरी आई की वैल्यू अगर 4 हो गई है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मेरी आई की वैल्यू 4 हो जाए तो मैं सबसे पहले तो आई को 0 कर दूंगा, ताकि वो वापस से दूसरे पर्सन के लिए वापस से वो रेडी हो जाए सिस्टम आई इक्वल टू 0 से, बरोबर है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे str cmp स्ट्रिंग कंपेयर कर रहा हूं, दोनों अब स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा हूं। कौन कौन सी स्ट्रिंग को, एक आपकी पासवर्ड वाली स्ट्रिंग और एक माय पासवर्ड, मतलब आपका मेन जो पासवर्ड है 2314 को, और आपने यहां से जो दबाया हुआ है वो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ strcmp पासवर्ड, एक ये स्ट्रिंग है, कॉमा माय पासवर्ड में पी कैपिटल है, ठीक है, तो जैसा नाम है वैसा ही लिखना है, कॉमा, तो strcmp की जगह मैं strncmp, और कॉमा यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, क्योंकि 4 डिजिट्स को मुझे कंपेयर करना है। अब ये वाली इंस्ट्रक्शन आप समझो, ये मैंने क्या लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग ये वाला ये है। यहाँ पे बच्चों पहले तो सबसे आप ये समझ लो, एक ये स्ट्रिंग है पासवर्ड, बरोबर है, एक ये स्ट्रिंग है पासवर्ड जिसमें आपने पासवर्ड डिफाइन किया हुआ है 2314। एक दूसरी स्ट्रिंग है माय पासवर्ड, जिसमें आप अपना पासवर्ड दे रहे हो, जो भी आप टाइप कर रहे हो। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर सही होगा पासवर्ड तो हमें करेक्ट पासवर्ड आना चाहिए, अगर रॉन्ग होगा तो हमें रॉन्ग पासवर्ड आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे ये देखो मैंने इसको किस तरह से लिखा है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे strncmp, इसे कहते हैं स्ट्रिंग। सीएमपी का मतलब होगा कंपेयर, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट मुझे कंपेयर करने हैं, तो मुझे 4 डिजिट कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, तो मुझे स्ट्रिंग कंपेयर करना है। तो strncmp का मतलब समझ में आ गया, तो strncmp, और यहां पे लिखा मैंने पासवर्ड, कॉमा माय पासवर्ड, ठीक है, इसको अब नीचे लिखा हूं यहाँ पे कॉमा 4, और यहाँ पे ये हमने ब्लैक, ये हमने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन किया, अब ये राउंड ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पे होता क्या है बच्चों, जब ये पासवर्ड और जब ये माय पासवर्ड और ये 4 तीनों चीजें जब सही होती है, मतलब आपका पासवर्ड और माय पासवर्ड मैच हो गया 4 डिजिट्स में, जब ये तीनों चीजें सही हो गई तो यहां से रिटर्न आता है मुझे 0। क्या आता है मुझे यहां से रिटर्न,
अब यहाँ पे 0 जब मुझे रिटर्न आता है तो बच्चों मैंने आपको इफ कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, इफ कंडीशन, बरोबर है। यस, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ये इफ के अंदर आते हैं, बरोबर है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आप ये वाले प्रोग्राम में देखोगे, आप ये वाले प्रोग्राम में देखोगे अगर, तो यहाँ पे बेटा ये कंडीशन ही लिखी है ना, इफ डिजिटल रीड बटन 1 इक्वल टू 1। अगर आप बटन 1 जब प्रेस करते हो तो उससे आपको रिटर्न क्या आता है, 1 आता है, और जब रिलीज करते हो तो 0 आता है। तो अगर मेरा बटन 1 अगर प्रेस्ड है तो 1 आया, तो 1 इक्वल टू 1 है। सही है या गलत है? सही है ना, बटन 1 इक्वल टू किया ना, बरोबर है। तो सही हो गया, सही हो गया, तो आपको ये लिख के आ गया की 1 इज प्रेस्ड, बरोबर है। तो यहाँ पे भी अगर ये कंडीशन सही होगी तो यहाँ पे 0 रिटर्न आता है। तो 0 का मतलब होता है बच्चों फॉल्स, 0 का मतलब होता है फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे जब 0 जब मुझे रिटर्न मिलेगा, ये यहाँ पे ये तो कंडीशन तो मेरी सही हो गई है, लेकिन यहाँ पे जब मुझे 0 मिलेगा तो ये इसके अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस कंडीशन को हम इस तरह से लिखेंगे, इस कंडीशन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। इस कंडीशन को थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे करेंगे, तो बच्चों मैं यहाँ लिखूंगा इफ st, मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैंने इसका नॉट कर दिया। नॉट मतलब यहाँ पे नॉट लिखा, ये बेटा ये जो सिंबल लिख रहे हो आप, ये नॉट का सिंबल होता है। नॉट मतलब उसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा? 1, 1 का उल्टा क्या होगा? 0, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ, मैंने लिखा यहाँ पे इफ नॉट ऑफ strcmp, और ये जो कंडीशन मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये मैच हो जाएगा तो आपको यहां से तो रिटर्न 0 मिलेगा, लेकिन 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 मतलब क्या हो गया? 1 मतलब ट्रू हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा इफ नॉट ऑफ strncmp पासवर्ड, माय पासवर्ड कॉमा 4 सीरियल डॉट प्रिंट ln करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे लिख दूंगा करेक्ट पासवर्ड, और करेक्ट पासवर्ड के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरी ग्रीन वाली एलईडी है उसको जला देता हूँ, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट। क्या लिखेंगे बेटा ग्रीन वाली के लिए? एलईडी, क्या नाम है उसका? एलईडी जी, एलईडी जी कॉमा हाई, ठीक है, उसे हाई कर देंगे। और और उसके बाद जो मेरी दूसरी जो एलईडी है रेड वाली, वो ऑफ रखेंगे, उसे उसे ऑफ कर देते हैं। तो एलईडी रेड, एलईडी रेड इक्वल्स टू ऑफ कैसे रखते हैं? तो लो सिग्नल देते हैं। करेक्ट पासवर्ड, ग्रीन वाली एलईडी ऑन हो गई। और उसके बाद अगर ये पासवर्ड रॉन्ग आया तो कैसे लिखेंगे? एल्स, एल्स मैं लिख दूंगा यहाँ पे पासवर्ड नॉट मैच्ड, मैं यहाँ लिख दूंगा पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड, और उसका अपोजिट क्या होगा? रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग पासवर्ड। तो यहाँ पे आपकी जो ग्रीन एलईडी है वो यहाँ पे ऑफ रहेगी, बरोबर है। तो रॉन्ग पासवर्ड के समय रेड वाली एलईडी क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम ये एलईडी को कुछ समय के लिए ऑन कर देंगे। तो ये डिले दे दिया मैंने, डिले, डिले दे दिया मैंने, सपोज 2 सेकंड का डिले दे दिया। और उसके बाद ये जो एलईडी आपकी ऑन हुई थी ग्रीन कलर की, उसे मैंने यहाँ ऑफ कर दिया ताकि 2 सेकंड के बाद वो ऑफ हो जाए। और जो जब पासवर्ड रॉन्ग आया था उस समय भी 2 सेकंड के डिले के बाद आपकी जो रेड वाली जो एलईडी है वो आपकी रेड वाली एलईडी ऑफ हो जाए।
ठीक है, तो ये हमने इतना प्रोग्राम लिखा है। अब हम चेक करते हैं क्या हमें बेटा सही आंसर मिलता है या नहीं। सबसे पहले तो कोई एरर आ रहा है मुझे, यस, तो यहाँ पे आपने राउंड ब्रैकेट नहीं दिया है हमने, तो उसका एक एरर है। उसी तरह से और कोई है, देखें, और कोई नहीं है। वापस से मैंने सिमुलेशन स्टार्ट किया, यस, एक और एरर है। strncmp माय पासवर्ड, ये एरर आ रही है। क्या एरर है, मैं यहाँ पे अब क्या है, वॉइड लूप, वॉइड लूप में एक एरर है, ये एल्स, यहाँ पे आपका इफ, ये ब्लॉक आपका इफ, इफ एल्स, ओके। एक बार अब सिमुलेशन ऑन करते हैं, देखते हैं कोई एरर नहीं आना चाहिए। यस, तो कोई एरर तो नहीं है, अभी कोई एरर नहीं है। अब हम सीरियल मॉनिटर पे टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने, हमारा पासवर्ड क्या है, 2314, तो ये मैंने 2 प्रेस किया, यस, ये 2, 3 प्रेस किया, 3, 1 प्रेस किया, 1, 4 प्रेस किया, 4, यस, करेक्ट पासवर्ड। देखो बेटा आया वहां पे, तो यहाँ पे देखो, वापस से अब करते हैं, चलो। रिजल्ट जब आता है तो बहुत खुशी होती है। अब पासवर्ड डालते हैं, अब कोई भी आप बताओ, आप कोई भी पासवर्ड बताओ, कोई भी आप में से कोई भी पासवर्ड बताओ। 2314, बेटा वो तो हमारा पासवर्ड है, रॉन्ग वाला पासवर्ड बताओ, रॉन्ग वाला। ओके, 1234, तो ये 1, ये देखो की 1 इज प्रेस्ड, 1, उसके बाद 2, 2 इज प्रेस्ड, फिर 3, 3 इज प्रेस्ड, ओके, अब 4, 4 इज प्रेस्ड, 4 इज प्रेस्ड, रॉन्ग पासवर्ड। आया बेटा रॉन्ग पासवर्ड वहां पे लिख के? हाँ, तो इस तरह से बेटा ये प्रोग्राम होता है। अब मैं आपको इसमें और थोड़े से, बस एक दो 2 मिनट का हम चेंज कर लेते हैं। बेटा नो क्रीज जो प्रेस्ड है ना, यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें मिल रही है, ये जो हमने लिखा हुआ है नो बटन प्रेस्ड, मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखो, इसे मैं हटा देता हूँ ताकि हमें अच्छे से दिखे, ठीक है। मैं सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सिमुलेशन स्टार्ट किया। अब देखो मैं इसे क्लियर किया, अब देखो 1 प्रेस कर रहा हूं, आया बेटा 1, 2 प्रेस किया, की 2 इज प्रेस्ड आ गया, 3 प्रेस किया, की 3 इज प्रेस्ड आ गया, 4 प्रेस किया तो की 4 इज प्रेस्ड। रॉन्ग पासवर्ड आ गया, रेड वाली आपके एलईडी ऑन हो गई। अब मैं अब दूसरा पासवर्ड लेता हूँ, 2 3, जो हमारा ट्रू पासवर्ड है, 2, तो 2 आया, 3, 3 आया, 1, 1 आया, 4, 4 आया, करेक्ट पासवर्ड, ग्रीन एलईडी ऑन हो गई। बेटा तो आज का हमारा जो सेशन है पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम, आज हमने अपनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिस्टम बना दी। बेटा किसी को कोई